हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी की वर्कबुक यानी वाटिका की हिंदी की वर्कबुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 17 झांसी की रानी की समाधि पर। ये एक कविता है और इससे पहले के चैप्टर जो 16 है वो भी कम्प्लीटली हमने उनकी एक्सरसाइज आपको करवा दी है। उनकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपने अगर कोई चैप्टर नहीं देखा है या नहीं फिलअप कर पाया तो आप उसे देख के कर सकते हैं। और ये कविता है झांसी की रानी की समाधि पर। एक ऐसी कविता है जो वीर रस से भरी हुई है, जिसे सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और वीर रस की झलकियाँ इसमें मिलती हैं पढ़ने के लिए। एक वीरांगना जो लक्ष्मीबाई हुई हैं, झांसी की रानी यानी झांसी एक जगह है, वहाँ पर ये वीरांगना हुई हैं और ये अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हुई थी। तो देखिएगा क्या इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है हमसे एक आ गया, कविता को पूरा कीजिएगा। ये लिखा हुआ है कविता को पूरा करिए, यानी हमें यहाँ पर एक कविता गिवन है और उसकी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हैं और कुछ छोड़ दी। उनको हमें कंप्लीट अगर याद है तो आप डायरेक्टली भर सकते हैं, और नहीं याद है तो किताब से देख के भर लें या याद करने के बाद भर लें। तो देखिएगा क्या ये लाइनें हैं कि ए समाधि है, लघु समाधि है झांसी की रानी की, और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आगे लिखने के लिए कहा गया, यहीं कहीं पर बिखर गई ओ भग्न विजय मालाशी, उसके फूल यहीं सिंचित हैं यह स्मृति सालासी। तो ये खाली जगह जो दी थी वो लाइनें हमने लिख दी हैं, कुछ उसमें लाइनें लिखी हुई थी। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। जो हिंदी की वाटिका की जो वर्कबुक उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा दिया गया, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं दिया गया। कुछ वर्कबुक हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे SST की है, नेचर की, उसमें बहुत कुछ लिखने के लिए है, केवल इसमें ही बहुत कम दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इनके तुकांत सब लिखने हैं, तुकबंदी करनी है, अर्थ से कोई मतलब नहीं है। ढेरी, बेरी, आप चाहो तो कोई दूसरा भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो हम बता रहे वही लिखें, लेकिन तुकांत तो होना चाहिए। तुकांत से मतलब ये होता है कि बाद वाले कुछ अक्षर मिलने चाहिए, शुरू के मिल पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। शुरू के मिलेंगे तो फिर वही अक्षर बन जाएगा, इसलिए आप बाद वाले मिलने चाहिए। जैसे हमने लिखा यहाँ डेरी लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया बेरी। मालाशी, बालाशी, बाला, नाला, प्यारी, न्यारी, कहानी, शहानी, रानी, वानी। तो इस प्रकार से तुकबंदी होनी चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन, ये नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ यानी अर्थ समान रहना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता से मतलब होता है हम स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए, किसी के बंधन से छूट गए, तो हमने लिखा है मुक्त। विजय का मतलब होता है जीत जाना। फूल का मतलब होता है पुष्प, सुमन, ये सब फूल के पर्यायवाची। निषीध का मतलब होता है रात्रि या अर्धरात्रि। क्षुद्र का मतलब होता है छोटे छोटे। और अमिट का मतलब होता है एक ऐसी पक्की जो मिट ना सके, वो अमिट होता है। और यहाँ लिखा हुआ झांसी की रानी पर लिखी गई अन्य कविता की पंक्तियों को लिखिए। कोई और कविता झांसी की रानी पर लिखी गई हो, अगर आपको मालूम है तो उसकी कुछ लाइनें आप इसमें लिख सकते हो। तो हमने देखो यहाँ से कहीं से प्राप्त करके इसमें लिखा है किसी लेखक की, उठो राजमाता झांसी की रानी, सुनो इस मधुर कविता की कहानी, तुम्हारी महिमा तुम्हारी गरिमा, सबको प्रेरित करती यह कविता। तो इस प्रकार से कोई दूसरी कविता इसकी लाइनें लिखी गई हैं। तुम थी वीरांगना जो साहस से भरी, भारतीय नारी को जो प्रतिष्ठा थी तुम्हारी, चाहे दुश्मन आए या संकट चाहे घेरे, तुम खड़ी थी सदा अटल स्थिरता से। अटल, अटल स्थिरता से। तो ये किसी अन्य कविता की लाइनें भी यहाँ पर लिखवाई गई थी। आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई, वैसी किसी दूसरी वीरांगना के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिएगा। तो हमने यहाँ पर 2 वीरांगनाओं के बारे में 2-2, 4-4 लाइनें लिखने की कोशिश की है। देखो पहली है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती विषय में थोड़ा लिखा है हमने, और एक लिखा हुआ रानी पद्मिनी यानी पद्मावती के बारे में थोड़ा लिखा है। तो रानी दुर्गावती भूदेवी शाही की पुत्री थी और मध्य प्रदेश के गोदवाना गढ़ की महारानी थी। 1564 में भी अकबर के साम्राज्य के विरुद्ध लड़ी यानी संघर्ष किया और शहीद भी हुई, यानी अकबर से इनका भी संघर्ष हुआ और ये उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई, अर्थात शहीद हो गई। और दूसरी हमने लिखी है इसमें रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, जिन्होंने 1303 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी इनका जो संघर्ष हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था। उनकी वीरता और साहस के बारे में कविताएं और किंवदंतियाँ लोकप्रिय हैं। तो यहाँ पर किसी एक के बारे में कहा गया, तो हमने आपको 2 रानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, रानी दुर्गावती और रानी पद्मिनी।
तो ये था चैप्टर 17वां, जो झांसी की रानी की समाधि पर नामक कविता थी, उससे संबंधित जो क्वेश्चन इसमें दिए गए थे वो भी हमने आपको करा दिए। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।